जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पठान के चर्चे इस समय सब जगह चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पठान के चर्चों के बीच में एक स्टूडियो है जिसकी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पठान से जुड़ा हुआ है, बल्कि वही पठान को हमारे सामने प्रेजेंट भी करने वाला है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यशराज फिल्म्स की, वायर ऑफ स्टूडियोज की। दरअसल इनकी जो पिछली कुछ रिलीज फिल्में थी, बंटी बबली 2 की हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर जयेश भाई जोरदार की बात कर सकते हैं, सम्राट पृथ्वीराज की बात कर सकते हैं। तो एक कुल मिला के ऐसे कुल 4-5 मूवीज़ हैं इनकी पुरानी वॉर के बाद जिन्होंने रिलीज़ करी हैं, वो सबकी सब फ्लॉप रही। बॉक्स ऑफिस पर इन्होंने कुछ भी कमाल दिखाया नहीं है। ऐसे में अगर हम इस करंट सिचुएशन की बात करें तो यशराज फिल्म्स के पास दो बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक है पठान और दूसरा है टाइगर 3, मतलब एटलीस्ट जो कि पब्लिक डोमेन में बताया जा चुके हैं। इन दोनों से ही इनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। साथ साथ एक उड़ती उड़ती खबर ये भी चल रही है कि पठान और टाइगर 3 को जॉइंट करके एक स्पाइवर्स अपना ही बनाने की कोशिश कर रहा है यशराज फिल्म्स। तो ऐसे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कि भाई हो सकता है कि पठान में टाइगर 3 की एंट्री हो जाए। लेकिन इसके बाद बात यही आ जाती है कि उम्र के 60वें पड़ाव के आसपास पहुंच रहे सलमान और शाहरुख के भरोसे यशराज फिल्म्स अपनी इज्जत को कब तक बचाएंगी। क्योंकि इन सभी चीज़ों के बीच में एक खबर ये भी आ रही है कि इसी के साथ अपना पूरा करियर शुरू करने वाले रणवीर सिंह ने भी अब इनसे नाता तोड़ लिया है। तो ऐसे में जान लेते हैं कि यशराज फिल्म्स के भविष्य के बारे में क्या कुछ बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। शाहरुख खान का ये बोलना एक ऐसा डायलॉग है जिसका इस्तेमाल उनकी स्पाई थ्रिलर ड्रामा पठान के टीजर में किया गया है। पठान अगले साल जनवरी में रिलीज होने वाली है। फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी अहम किरदारों में। हालांकि शाहरुख का संवाद पठान के निर्माता यशराज फिल्म्स पर फिलहाल ज़्यादा सटीक नजर आ रहा है। अब तक बॉक्स ऑफिस पर लगातार नाकामियों का कीर्तिमान रचने वाले बैनर को भी पठान की रिलीज से पहले अपनी कुर्सी की पेटी को कस के बांधना ही पड़ेगा। स्पाई थ्रिलर के भारी शोर शराबे के बीच जो टीजर सामने आया है उसमें बहुत सारे क्लू मिल जाते हैं जो आशंका जताते हैं कि शायद सिनेमाघरों का मौसम बिगड़ सकता है। और बिगड़े मौसम में अपेक्षित दर्शक सिनेमाघर पहुंचेंगे ही नहीं, जिसकी की उम्मीद की जा रही। असल में ये 4 कदम आगे बढ़कर 2 कदम पीछे जाने की अप्रोच है। समझ नहीं आता कि शमशेरा, सम्राट पृथ्वीराज, जयेश भाई जोरदार जैसी फिल्मों के साथ सिनेमाघरों में बुरी तरह मात खाने वाला बैनर दिमाग में अच्छे अपने क्या चला रहा है। दक्षिण के मुकाबले में कहीं बॉलीवुड को ऐसा तो नहीं लग रहा कि फिल्मों को हिंदी के साथ ही दक्षिण की भाषाओं में रिलीज कर देने भर से उनका काम हो जाएगा। शायद बॉलीवुड निर्माताओं को लग ही रहा हो कि साउथ भी तो ऐसा ही कर रहा है। वहाँ की किसी इंडस्ट्री से आने वाली पैन इंडिया फिल्मों को हिंदी समेत तमाम भाषाओं में डब कर दिया जाता है और टिकट खिड़की पर पैसों की बारिश होने लगती है। साफ बात है कि बॉलीवुड ने साउथ के रिलीज कारोबार पर ही नजर रखी, बाकी चीज़ों को शायद उन्होंने ध्यान देने का समय दिया नहीं। पैन इंडिया रिलीज भर से पैसों की बारिश को लेकर कल्पना लोक में डूबा कोई दूसरा बैनर ऐसा करता तो एक सेकंड के लिए समझा जा सकता था, लेकिन बॉलीवुड का सबसे बड़ा बैनर ऐसा कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा तो परेशान होना ही पड़ेगा। अपनी पिछली फिल्मों से यशराज ने क्या लर्निंग हासिल करी, ये थोड़ा समझना मुश्किल है। उनकी 2 फिल्में सम्राट पृथ्वीराज और शमशेरा पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हुई थी और बुरी तरह से पिटी थी। इसके अलावा उनके रिश्तेदार करण जौहर की भी 2 फिल्में पैन इंडिया पर आई। ब्रह्मास्त्र के बाद बॉक्स ऑफिस को लेकर अब तक ये रहस्य साफ नहीं हो पाया। तो सीधी सी बात है, जबकि लाइगर का जो हम अंजाम है वो बताने की हम जरूरत भी महसूस नहीं कर रहे। इसके अलावा यशराज के सर्वे सर्वादित्य चोपड़ा के दोस्त आमिर खान की पैन इंडिया, लाल सिंह चड्ढा की भी केस स्टडी उन्होंने भली बात ही पढ़ी ली होगी। बावजूद इसके पठान का टीजर बताता है कि यशराज फिल्म्स ने दक्षिण की अंधी नकल और नाकामियों से कुछ खास सीखा नहीं। यशराज फिल्म्स बॉलीवुड के उसी पुराने फॉर्मूले पर दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने की कोशिश करता दिखता है, जो हर हाथ में इंटरनेट वाले दौर में अब एक बहुत ही ज़्यादा बोझा हो चुका है। यौन गुंठा वो चीज़ है जिस पर बॉलीवुड में राजकुमार से लेकर सुभाष घई तक शोमैन का तमगा हासिल करके बैठे थे। ये थोड़ा सख्त ज़रूर होगा, मगर कहना नहीं चाहिए कि बॉलीवुड के निर्देशकों ने इसे पौराणिक और एक गंवाई कहानियों में भी भुराने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आप पीछे नज़र घुमाकर देखिए, बॉलीवुड के उन दर्जनों सीन्स को याद कीजिए जिसमें बिना ब्लाउज या फिर कंचुकी के साड़ी में लिपटी किसी भली महिला या साध्वी को भी नदी में निर्देशक ने सिर्फ इसलिए नहलवाया कि नदी से बाहर निकलने के बाद भीगे कपड़ों में लिपटी उसकी जो भी बॉडी है उसको देखकर पुरुष उसकी तरफ आकर्षित हो सके और टिकट खिड़की पर पैसों की बारिश हो सके। राज कपूर साहब की सत्यम शिवम सुंदरम को देखिए और राम तेरी गंगा मैली में छाती से दूध पिलाने वाले सीन को याद करिए। जहां कहानियां आधुनिक थी वहां बिकनी पहनाने तक में संकोच नहीं किया गया। यौन कुंठा ने इतना क्लिक किया कि बॉलीवुड के निर्देशक जो रेप सीन्स में गिरे हुए टॉर्च की रोशनी और फूलों को मसले जाने वाले प्रतीकात्मक मगर भावना प्रधान दृश्यों से सार्वजनिक मर्यादा का पालन करते दिखते थे, वही इंडस्ट्री पैसे कमाने के चक्कर में इतना गिर गई कि 5-6 6 मिनट के रेप सीक्वेंस को दिखाया जाने लगा। प्रेम रोग का रेप सीन याद है ना? खैर,
90 के बाद स्तर यहाँ तक गिर गया कि नायकों तक के कपड़े उतारे जाने लगे और बहाना दिया गया कि असल में नायकों की शरीर के कट दिखाए जा रहे हैं, जो कि जिम में भारी मेहनत के बाद हासिल हुआ है। अब ये समझना यहाँ पर मुश्किल है कि असल में यौन किंठा को यहीं से भुनाया जाता है और टारगेट ऑडियंस इस बार महिला दर्शक भी थी। हाल ही में बॉलीवुड की इसी यौन कुंठा को भुनाने की प्रवृत्ति को लेकर कोर्ट ने एकता कपूर को काफ़ी कुछ सुनाया था। बॉलीवुड ने यौन कुंठा भुनाने की ऐसी अंधी रेस चल पड़ी है कि भारतीय सिनेमा में इसके बुरे नतीजे नजर आते हैं। नायिकाएं एक्सपोज करने की वस्तु बन चुकी हैं और अब देखिए, जैसे जैसे इंटरनेट का विकास होता जा रहा है, लैंगिक जागरूकता भी बढ़ती जा रही है। नायिकाओं का दौर शुरू होने को लगता है। दक्षिण में तो एक जमाने में यौन कुंठा इस कदर थी कि मलयाली सिनेमा को पॉर्न का दूसरा रूप तक कहा जाने लगा था, मगर पिछले कई सालों से आज की तारीख तक मलयाली फिल्मों को उठाकर देख लीजिए, मलयालियों ने सिनेमा का बेहतरीन बेंचमार्क टेस्ट किया है। बॉलीवुड वापस वहां जाना चाहता है जहां से निकल कर वो आया है, वो भी उन चीज़ों के लिए जिनका कोई अब सेंस भी नहीं निकलेगा। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी पठान और दीपिका की देह का खूब प्रदर्शन किया जा रहा है। बीच और बिकनी सीक्वेंस साफ है कि बॉलीवुड की रचनात्मकता खत्म हो चुकी है और उसके सबसे बड़े बैनर का हाल जब ऐसा है तो मान ही लीजिए कि अब उनके पास कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए बचा नहीं। 57 साल के शाहरुख खान की छाती में ऐसा क्या ही है जिसे बिना मतलब के सीक्वेंस में दिखाने की कोशिश करी गई। सुनील शेट्टी जब अपने करियर के पीक पर थे तब ऊपर की शर्ट की उनकी 3 बटनों को खोलने का मतलब समझ में आता था। यौन कुंठा ही भुनाने की कोशिश है ये भी, कम से कम कपड़े ही फाड़ देते, छाती दिखाने के लिए कोई दूसरा रचनात्मक एक एक्टिंग का सीन बना लेते। पठान के मेकर्स का इंटेंशन क्या है? यौन कुंठा बनाना ही तो इंटेंशन है। आरआरआर में एस राजमौली ने जूनियर एनटीआर को लगभग नंगा कर दिया था, पर वहां यौन कुंठा को लेकर मेकर्स के इंटेंशन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। राजमौली ने एक भाव प्रधान दृश्य रचा है जो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है और उन्हें गर्व से भर देता है। अभी ये बहस चली रही है कि आखिर क्या वजह है कि बॉलीवुड की फिल्में दक्षिण के मुकाबले पिटती जा रही हैं। तो सामने आया कि लोग स्वाभाविक चीज़ें देखना पसंद कर रहे हैं और हद से ज़्यादा पश्चिमी रंग ढंग से वैसे किरदारों को नहीं देखना चाहते। और ऐसा होने की तमाम वजह भी, आज से 15 साल पहले जब इंटरनेट नहीं था तब लोग जिस तरीके से अपनी चीज़ों को सिलेक्ट करते थे वो एक तरीका अलग था। तब कारोबारी हथकंडा उससे भी अलग था, उसका औचित्य समझ में आता था। लेकिन अब तो ओटीटी की वजह से आप जो चीज़ फिल्मों में नहीं देख सकते उसको दर्शक वेस्टर्न कंटेंट में उससे भी कहीं आगे की चीज़ें देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद शाहरुख और दीपिका का एक्सपोजर भला किस काम का? क्या यशराज के मेकर्स को अब भी संशय है कि साल 2022 में भी एक लड़की और एक लड़के की देह को लेकर मल्टीप्लेक्स में आने वाले लोग जो कि पढ़े लिखे हैं इनको भटकाया जा सकता है? इंटरनेट युग में एक पुरुष या स्त्री की देह को लेकर कम से कम महानगरों में तो कोई ये सवाल नहीं उठाएगा। बच्चों को भी उनकी कक्षाओं में स्त्री पुरुष की देह के बारे में ज़रूरी चीज़ें पढ़ाई ही जाती हैं। तो ऐसे में बॉलीवुड का निर्माता अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि हिंदी पट्टी का दर्शक बदल चुका है। कम से कम पठान जिस टारगेट ऑडियंस को लक्ष्य करके बनाई गई है वहाँ ऐसे गैर ज़रूरी एक्सपोजर का कोई तुक नज़र नहीं आता। मगर आपको लगे कि आप साल 1998 की में रिलीज फिल्म कर रहे हैं तो बात अलग है। बाइक से बम के जरिए कार उड़ाने, हवा में गोता कर गन चलाने के 2-4 रटे रटा सीक्वेंस बनाकर और नायक नायिका की छाती दिखाकर दर्शक जुटा लेंगे तो ये मेकर्स की सोच काफ़ी ज़्यादा गलत है। यहाँ पर हम लोग देख ही रहे हैं कि आज की डेट में जिस प्रकार की मूवीज़ बन रही हैं वो सरासर गलत है। मतलब ऐसी मूवीज़ बनाकर कोई कुछ हासिल नहीं कर सकता, हासिल कर भी सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक निराशा और निंदा, वो भी दर्शकों के द्वारा। तो यहाँ पर अगर आपको दर्शकों का ख्याल रखना है, उनको वाकई में कोई चीज़ देना है तो आपको अपने खुद के अंदर बदलाव करने होंगे जो कि मेकर्स करना नहीं चाहते। उसके बाद एक एक करके मूवीज़ जब फेल होती हैं तो ये सवाल भी इसी तरह के पूछते हैं। आप लोग इस बारे में क्या कहना मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।